गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आज के इस केमिस्ट्री लेक्चर में। मैं रजनीश कुमार और अपने पढ़ रहे थे एटम के बारे में पढ़ रहे थे। हमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ लिया था ना। अब उसकी एक ट्रिक है, जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है उसकी ट्रिक है याद करने की। तो ट्रिक क्या है हमारी? ईंट पर नाच, ईंट पर नाच। ये हमारी क्या ट्रिक है याद करने की, जिसको याद नहीं हो रहा। ई का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। क्या मतलब होता है? इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? थॉमसन ने की थी। अब इंग्लिश में लिखेंगे तो इसको क्या लिखते हैं? थॉमसन लिखते हैं, टी से स्पेलिंग स्टार्ट होती है। तो ये क्या गया? थॉमसन आ गया। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? थॉमसन ने। अब पी का मतलब क्या आ गया? प्रोटॉन। क्या आ गया? प्रोटॉन। और आर का मतलब क्या आएगा? रदरफोर्ड। क्या आएगा? रदरफोर्ड आएगा। एन का मतलब आएगा न्यूट्रॉन और जे का मतलब आएगा चेडविक। तो ये क्या ट्रिक है याद करने की? ईंट पर नाच। ई का मतलब इलेक्ट्रॉन, टी का मतलब थॉमसन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? थॉमसन ने की थी। पी का मतलब प्रोटॉन, आर का मतलब रदरफोर्ड। तो प्रोटॉन की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने। ना का मतलब न्यूट्रॉन और चे का मतलब चेडविक। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चेडविक ने की थी। तो ये क्या बिल्कुल आसान सी ट्रिक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, शुरू करते हैं। अब देखिए, आपको कल मैं ऑर्डर भी बता दिया था कि मास का ऑर्डर क्या रहता है इनका। मैंने आपको कल मास का ऑर्डर बताया था, द्रव्यमान का क्रम बताया था, मैंने मास ऑर्डर बताया था। वो मैंने क्या बताया था? इलेक्ट्रॉन का सबसे कम, उससे ज्यादा प्रोटॉन, उससे ज्यादा न्यूट्रॉन का वेट होता है। ये आपको मैंने कल क्रम बताया था। अब देखिए, जो हमारा एटम होता है, परमाणु होता है, उसके अंदर नाभिक होता है। तो नाभिक में मैंने क्या बताया था? एक प्रोटॉन पाया जाता है, एक न्यूट्रॉन पाया जाता है। हम इसे क्या कहते हैं? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन कहते हैं। न्यूक्लियॉन कहते हैं। ठीक है। और सबसे पहले इसका ये नाम किसने दिया? ये शब्द है, जो नाम है, ये किसने दिया था? हेनरी मोजले ने दिया था। हेनरी मोजले नामक वैज्ञानिक ने ये शब्द दिया था। हेनरी मोजले नामक वैज्ञानिक। तो आपको ध्यान में रहेगा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन कहते हैं। शब्द किसने दिया? हेनरी मोजले ने। अब देखना, न्यूक्लियॉन तो बहुत कम चलता है शब्द। आजकल क्या चलता है? द्रव्यमान संख्या। क्या चलता है? द्रव्यमान संख्या। तो हम प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को क्या कहते हैं? द्रव्यमान संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? द्रव्यमान संख्या, एटॉमिक नंबर, जिसे इंग्लिश में ए से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? ए से डिनोट करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ये तो था पहले, जो हेनरी मोजले ने नाम दिया था, वो तो क्या दिया था? न्यूक्लियॉन। लेकिन 8% वर्तमान में क्या चलता है? द्रव्यमान संख्या चलता है ए। द्रव्यमान संख्या मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, जिसे हम क्या कहते हैं? द्रव्यमान संख्या कहते हैं। अब हम क्या देखेंगे? परमाणु, जो भी हमारे पास तत्व है, एक तत्व के जो परमाणु है, उसको लिखने का तरीका क्या देखेंगे हम? लिखने का तरीका देखेंगे। तो चलिए, अब कैसे लिखते हैं वो हमें देखना है। दो तरीके हैं, तो पहले पुराना तरीका और एक नया तरीका। दोनों में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, चलता पुराना ही अभी तक भी। परमाणु को लिखने का तरीका या सिंबल क्या होगा वो हम देख रहे हैं। प्रतीक क्या होगा, लिखने का तरीका कैसा होगा? तो देखिए, पहले लिखते थे पुराने जमाने में ZXA, और अब कैसे लिखते हैं? ज्यादा कुछ भी चेंज नहीं हुआ, नीचे वाला बिल्कुल सेम है। द्रव्यमान संख्या को हटा के इस साइड में कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड में कर दिया, बस। ये तो है पुराना तरीका, ये कि ओल्ड वर्जन है। और ये क्या न्यू है? जैसे हम देखते हैं ना, मोबाइल में सॉफ्टवेयर होते हैं, उनके ओल्ड वर्जन होता है, न्यू वर्जन होता है। वैसे क्या, ये ओल्ड वर्जन है, ये न्यू वर्जन है। लेकिन फिलहाल चलता है ओल्ड वर्जन ही है, बहुत कम यूज किया जाता है न्यू वर्जन को। लेकिन हमारे को यही चलाना, न्यू वर्जन ही यूज करना है। अब इनका मतलब क्या होता है, हमें क्या देख रहे हैं? इनका मीन्स पता होना चाहिए। जेड का मतलब क्या होता है? परमाणु क्रमांक। क्या मतलब होता है? परमाणु क्रमांक। अब देखिए,
जितने तत्व में इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे, और जितने प्रोटॉन होंगे उतने क्या होगा, उसका परमाणु क्रमांक होगा। अब देखिए हाइड्रोजन है वो 1 नंबर पर आता है, तो इसमें परमाणु क्रमांक 1 हो गया। अब प्रोटॉन भी कितने, 1 है, और इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं, 1 है। कितने इलेक्ट्रॉन भी क्या है, 1 है। तो आपको ध्यान रखना है परमाणु क्रमांक और प्रोटॉन हमेशा ही बराबर रहते हैं, ऑलवेज सेम, हमेशा क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। इलेक्ट्रॉन बराबर होंगे, कब होंगे, अगर वह तत्व परमाणु क्या है, उदासीन है। क्या है, उदासीन है। अगर जो तत्व है वो अगर उदासीन है, क्या है, उदासीन है। उदासीन का मतलब ये है कि न तो ऋणायन हो न वो धनायन हो, यानी कि आयन ना हो। अगर वो उदासीन है ना तो उसके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन परमाणु क्रमांक तीनों ही सेम रहेंगे। कहने का मतलब जितने प्रोटॉन उतनी मात्रा में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। ये आपको मैं बात पहले बता चुका हूं, परमाणु में भी समान मात्रा में उतने क्या पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो जेड का मतलब क्या होता है, परमाणु क्रमांक होता है। इसे हम प्रोटॉन के बराबर भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन के बराबर भी कर सकते हैं। ठीक है, अब मैंने ए का मतलब बताया था आपको। ए का मतलब होता है द्रव्यमान संख्या। क्या होता है द्रव्यमान संख्या, जो मैंने पहले बताया वो किसके बराबर होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के। अब देखो पी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ये तो प्रोटॉन हो गया पी का मतलब, लेकिन परमाणु क्रमांक यानी कि जेड भी लिख सकता हूँ मैं यहाँ। तो क्या बन जाएगा, ए बराबर जेड प्लस एन भी लिख सकता हूं मैं। ठीक है, एक्स का मतलब क्या है, एक्स वह तत्व जिसका हम परमाणु क्रमांक लिख रहे हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखिए मैं सोडियम का लिख रहा हूं, तो सोडियम कैसे आएगा, 11 सोडियम 23। तो देखिए जो 11 है वो तो है इसका परमाणु क्रमांक नंबर। आवर्त सारणी के अंदर जो सोडियम है उसका परमाणु क्रमांक कितना है, 11 नंबर है। और जो 23 है वो क्या, द्रव्यमान संख्या है, यानी कि ए, ये द्रव्यमान संख्या है। और जो एन ए है वो क्या, सिंबल है, प्रतीक है। एक्स है वो क्या है, सिंबल है, प्रतीक है। तो ये हो गया इसका लिखने का तरीका। ए का मतलब द्रव्यमान संख्या, जेड का मतलब परमाणु क्रमांक, ये क्या सिंबल है, ये न्यू वर्जन है, और यह क्या है, ओल्ड वर्जन है। तो आपको बस ध्यान रखना लिखने का तरीका ये होता है। अब देखिए इसमें से जब आपको अगर प्रोटॉन दिया जाए, परमाणु क्रमांक दिया जाए, द्रव्यमान संख्या दी जाए, और आपसे पूछे भी उस तत्व के अंदर न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी, तो वो आप कैसे निकालनी है, बिल्कुल सिंपल तरीका है। अभी देखते हैं अपने। अब देखिए मैंने आपको यहाँ एक एग्जांपल लिया है, एग्जांपल लिया मैंने सोडियम का। मैंने एग्जांपल कौन सा लिया है, सोडियम का एग्जांपल लिया। देखिए पहले तो क्या करना है, इसमें अपने से क्या पूछा है, न्यूट्रॉन की संख्या पूछी है। कैसे निकालेंगे, 11 तो हो गया परमाणु क्रमांक, जेड कितना हो गया 11। अब जितने परमाणु क्रमांक है उतने क्या होंगे प्रोटॉन, अपने प्रोटॉन भी लिख सकते हैं। ए मतलब द्रव्यमान संख्या कितनी है, 23 होगी। अब हमें निकालना क्या है, न्यूट्रॉन निकालना है। तो आप फॉर्मूला लिखिए, द्रव्यमान संख्या इज इक्वल टू क्या होता है, प्रोटॉन या परमाणु क्रमांक प्लस में क्या आएगा, न्यूट्रॉन आएगा। क्या आएगा, न्यूट्रॉन। संख्या किसकी निकालनी है, न्यूट्रॉन की। तो न्यूट्रॉन को एक साइड में लिखिए और प्रोटॉन को इस साइड में ले आइए। तो A माइनस पी या Z, ये हमारा क्या आ गया, न्यूट्रॉन निकालने का फॉर्मूला आ गया। कैसे निकालते हैं न्यूट्रॉन, अब देखिए न्यूट्रॉन निकालने, द्रव्यमान संख्या कितनी है 23, प्रोटॉन कितने हैं 11, 23 में से 11 के 12। कहने का मतलब क्या है, जो सोडियम तत्व होता है उसके अंदर कितने न्यूट्रॉन होते हैं, 12 होते हैं। अब देखिए अगर आपको चेक करना हो कैसे करोगे, द्रव्यमान संख्या क्या होती है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन कितने हैं 11, न्यूट्रॉन कितने आए हैं 12, और 11 और 12 कितने होते हैं 23 होते हैं। इसका मतलब अपना आंसर राइट है। तो आपको पता चल गया वे न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं। इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेंगे, जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। परमाणु क्रमांक आपको याद रखना है, अपने जब आवर्त सारणी पढ़ेंगे तो आपको सारे बताए जाएंगे। 118 तत्व है टोटल, आपको परमाणु क्रमांक खुद को याद रखने। अब देखिए कई बार कंफ्यूजन आ जाता है, कहां जाता है, जब आपको ऋणायन दिया हो और क्या दिया हो, धनायन दिया हो। तो अपने देखते हैं भी ऋणायन और धनायन में आपको कैसे करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, पहले तो हमें ये चेक करना है ऋणायन और धनायन बनता कैसे, ऋणायन और धनायन बनता कैसे।
एक मैंने लिया सोडियम, एक मैंने लिया क्लोरीन। इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? ऋणावेशित। कैसा होता है? ऋणावेशित। सोडियम ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। कितने थे? 11 थे पहले, एक त्याग दिया। कितने रह गए? 10। अब देखो एक त्याग दिया मतलब कि कम हो रहे हैं ना, कम हो रहे हैं। पहले माइनस का 11 था, एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो माइनस के 10 बच गया ना। मतलब कि पॉजिटिव चार्ज क्या है हो रहा है? वो इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है? पॉजिटिव चार्ज धीरे धीरे इंक्रीज होगा। जैसे जैसे अपन एक एक इलेक्ट्रॉन करते करते सभी निकालते जाएंगे तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा। तो इसलिए क्या होगा, जैसे हम इलेक्ट्रॉन किसी को निकालते हैं या इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं तो हमेशा क्या आता है, उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। कैसा आता है? पॉजिटिव चार्ज। तो आपको सीधा ध्यान रखना है, जब इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, जब इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है तब क्या बनता है? धनायन बनता है। क्या बनता है? धनायन। अब क्लोरीन में देखिए एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, ग्रहण करता है तो पहले कितने थे? 17 था, एक और ग्रहण कर दिया तो कितने आ गए? 18। अब देखो पहले माइनस के 17 थे, फिर माइनस का एक और आ गया तो माइनस के 18। माइनस का मतलब क्या है? माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैसा होता है? माइनस। माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन पर चार्ज पहले कितने थे? 17 थे, एक और आ गया तो नेगेटिव चार्ज क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। नेगेटिव चार्ज है जो क्या हो रहा है? बढ़ेगा। और नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो यहाँ पर भी क्या आएगा? नेगेटिव। तो आपको ध्यान रखना है, जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं तो क्या आता है? नेगेटिव चार्ज आता है, ऋणायन आता है। क्या आता है? ऋणायन आता है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं तो धनायन बनते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं तो ऋणायन बनते हैं। अब आपको मैं कुछ एग्जांपल बता रहा हूं, एग्जांपल से कुछ ज्यादा समझ में आएगा आपको। आपके सामने कार्बन -2 दे रखा है। क्या दे रखा है? -2। इसका मतलब क्या होगा? कार्बन का पहले तो आप परमाणु क्रमांक देखिए कितना होता है? 6। कितना होता है? 6। कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए? 2। 6 और 2 8। कितने हो गए? 8। तो इस टाइम इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 8। तो जहां नेगेटिव चार्ज है मतलब क्या होगा? ग्रहण किए गए हैं, ग्रहण किए गए इसको इलेक्ट्रॉन जोड़ने हैं। जहां धनायन आ जाए मतलब इलेक्ट्रॉन त्याग दिए गए तो घटाने हैं। जैसे मैग्नीशियम के ऊपर +2 चार्ज है, मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना था? 12। ठीक है, 12 हो गए तो आपको इस प्लस को नहीं देखना, यहां प्लस नहीं करना। प्लस का मतलब होगा धनायन, और धनायन का मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन त्यागना। त्यागना मतलब निकाल दिए तो 12 में से 2 गए तो कितना आ गए? 10। तो मैग्नीशियम जो धनायन है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन रह गए? 10 है इस टाइम। कितने हैं? 10। तो आप ये ध्यान रखना है। अब एक और एग्जांपल आपको मैं बताता हूं, फिर आपको पूरा कंप्लीट समझ में आ जाएगा। ये देखिए ये फ्लोरीन माइनस है। कितना है? फ्लोरीन माइनस। अब इसका पहले परमाणु क्रमांक देखो कितने हैं? 9। अब 9 परमाणु क्रमांक है इसका, तो हमारे पास 9 क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ये परमाणु क्रमांक है, यह है इलेक्ट्रॉन है, इतने होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या आ गया? माइनस चार्ज आ गया, -1 आ गया। इसका मतलब इसमें क्या किया? ग्रहण किया। ग्रहण किया तो 1 जोड़ दो, 9 और 1 10। तो कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 10 आ गए ना। तो इस कंडीशन के अंदर जब आप द्रव्यमान संख्या से निकालते हो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, अब आपको न्यूट्रॉन निकालना तो A - Z आएगा। Z आएगा तो आपको यहाँ परमाणु क्रमांक लिखना है, न कि इलेक्ट्रॉन रखना है। क्योंकि देखिए जब धनायन या ऋणायन बनता है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या चेंज होती है। चेंज होती है तो यहाँ अपने इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकते, ओनली पर परमाणु क्रमांक या प्रोटॉन ही रख सकते हैं, क्योंकि वो कभी भी चेंज नहीं हो सकते। क्योंकि जितना परमाणु क्रमांक होगा उतने क्या होंगे? उसके अंदर प्रोटॉन होंगे। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। जिस किसी बच्चे को कोई डाउट है वो कमेंट करके पूछ सकता है। अब हम चलते हैं सम न्यूट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक, सम बारीक, समस्थानिक, इन 4 चीजों को अपने अध्ययन करेंगे। ये हो गया परमाणु लिखने का तरीका। अब अपने चलते हैं समस्थानिक क्या होते हैं। अब देखिए समस्थानिक, समस्थानिक क्या होता है? समस्थानिक इंग्लिश में कहते हैं
आइसोटोप्स। ठीक है, अब देखिए नाम से पता चला है सम मतलब समान, स्थान का मतलब स्थानीय का मतलब स्थान, यानी कि ऐसे तत्व, ऐसे एक ही तत्व के परमाणु जिनका आवर्त सारणी में जो स्थान होता है वो सेम ही हो। कैसा हो? सेम। लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या होती है? अलग अलग होती है। क्या होती है? द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है। वो क्या कहलाते हैं? समस्थानिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? समस्थानिक कहलाते हैं। आपको पहले एक एग्जांपल देता हूं, जैसे हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? 3 समस्थानिक होते हैं। कितने होते हैं? 3 समस्थानिक होते हैं। कौन कौन से होते हैं? 1H1, 1H2, 1H3। सबसे पहले आपने ये ध्यान रखना है आवर्त सारणी में तत्वों को परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम के अनुसार रखा गया। किसके अनुसार? परमाणु क्रमांक के अनुसार रखा गया। प्रोटॉन की संख्या के आधार पर रखा गया है। जैसे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में रखा गया है। तो देखिए अब परमाणु क्रमांक 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, मतलब कि जगह सेम है। क्या है? स्थान सेम है, जगह चेंज नहीं हुई। लेकिन देखिए द्रव्यमान संख्या यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है। तीनों की जो द्रव्यमान संख्या है वो अलग है। देखिए मैंने आपको ये बताया ZXA, जेड का मतलब परमाणु क्रमांक, ये परमाणु क्रमांक तीनों का सेम है। ए का मतलब द्रव्यमान संख्या तीनों की अलग है। और एक्स का मतलब है सिंबल, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो देखिए आपसे पूछा जाएगा सवाल, हाइड्रोजन कितने समस्थानिक होते हैं? 3 समस्थानिक होते हैं। कौन कौन से? 1H1, 1H2, 1H3। इनके नाम होते हैं। इसका नाम होता है प्रोटियम, इसका नाम होता है ड्यूटेरियम, और इसका नाम होता है ट्राइटियम। क्या नाम होता है? ट्राइटियम। हम आज तक यही पढ़ते आए हैं, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक पढ़ते आए हैं। और ज्यादा जनरली ये तो आपको पता ही होना चाहिए, बाकी आपको पता हो ना हो, लेकिन ये पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक कौन से हैं? प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। द्रव्यमान संख्या कितनी है? 1, 2 और 3। अब समझ में आ गया? तो अब देखिए इससे डेफिनेशन क्या बनती है? एक ही तत्व के वे परमाणु जिनके प्रोटॉन तो समान होते हैं। प्रोटॉन का मतलब परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक का मतलब उसकी जगह एक होगी, एक ही स्थान होगा, लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या होगी? अलग अलग होगी। क्या होगी? द्रव्यमान संख्या अलग अलग होगी। अब हम क्या करते हैं, इसके जितने भी एग्जाम्पल है आपको मैं सारे लिखवा देता हूं एक ही बार में, ताकि आपको याद रहे एक साथ। तो चलिए अपने एग्जाम्पल लिखेंगे अभी। अब मैं आपको सारे एग्जाम्पल क्या करूंगा, सारे सारे इकट्ठे लिखवा दूंगा, ताकि आपको परेशानी ना हो याद करने में। पहला तो आएगा तत्व, किस तत्व की बात अपने कर रहे हैं। फिर क्या आएगा? समस्थानिक। समस्थानिक कौन कौन से हैं? ठीक है। फिर क्या आएगा? इसका परमाणु क्रमांक आएगा, जेड लिख रहा हूं मैं, जेड परमाणु क्रमांक आएगा। फिर द्रव्यमान संख्या आएगी, यहां मैं प्रोटॉन लिख देता हूं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तो बराबर ही हो जाएंगे, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाएंगे। यहाँ पर द्रव्यमान संख्या और यहाँ पर क्या आएगा? न्यूट्रॉन। कितने खाने बनेंगे? तत्व कौन सा है? समस्थानिक कौन सा है? जेड यानी कि परमाणु क्रमांक, प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन, द्रव्यमान संख्या और न्यूट्रॉन कितने हैं। ये सारे हम क्या करेंगे? एक सारणी के अंदर ही पढ़ लेंगे कि किस तत्व के कितने कितने समस्थानिक हैं। तो सबसे पहले चलते हैं अपने हाइड्रोजन। सबसे पहले क्या है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है? H। इसके 3 समस्थानिक हैं, कौन कौन से हैं? 1H1, 1H2, 1H3। आपको मैंने ये बता दिया कि इन्हें हम क्या कहते हैं? प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। तीनों पता चल गया। अब परमाणु क्रमांक कितना होगा? तीनों के परमाणु क्रमांक सेम है, 1 1 1।
जितना परमाणु क्रमांक होता है उतने क्या होते हैं प्रोटॉन होते हैं, और जितने प्रोटॉन होते हैं उतने क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो दोनों सेम आएंगे। द्रव्यमान संख्या 1 2 3 1 2 3। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया था, न्यूट्रॉन निकालने का तरीका बताया था। क्या बताया था? न्यूट्रॉन निकालने का तरीका बताया था। कैसे निकालते हैं? द्रव्यमान संख्या क्या होती है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन निकालना तो क्या आएगा a माइनस बी, मतलब कि द्रव्यमान संख्या में से प्रोटॉन घटाना है। क्या करना है? द्रव्यमान संख्या में से प्रोटॉन घटाना है। तो एक में से एक घटाया 0, दो में से एक घटाया 1, तीन में से एक घटाया 2। तो देखिए न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है। ये हमारा क्या हुआ, एक नंबर क्या हो गया हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, समझ में आया आपके? अब देखिए हम 2 नंबर करेंगे। अभी 2 नंबर क्या आएगा? लिथियम। 2 नंबर है लिथियम। लिथियम को Li से लिखते हैं। इसके 2 समस्थानिक होते हैं, 3 लिथियम 6 और 3 लिथियम 7। अब देखिए परमाणु क्रमांक 3 और 3, प्रोटॉन भी इतने होंगे। अब द्रव्यमान संख्या कितनी देते हैं 6 और 7। अब कितना क्या निकालना है? न्यूट्रॉन निकालना है। 6 में से 3 गए 3, 7 में से 3 गए 4, कितने बच गए 4। ठीक है, अब हमें किसके निकालने हैं? ऑक्सीजन के। किसके निकालने हैं? ऑक्सीजन के। 3 नंबर रहेगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को O से लिखते हैं। इसमें 2 समस्थानिक होते हैं, 8 ऑक्सीजन 16, 8 ऑक्सीजन 17। परमाणु क्रमांक 8 8, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन 8 8, द्रव्यमान संख्या 16 और 17। अब देखिए 16 में से 8 गए 8 और 17 में से 8 गए 9। ये देखिए ये क्या हो गया? ऑक्सीजन के समस्थानिक हो गए। तो ये आपके समझ में आ गया होगा। हाइड्रोजन, लिथियम, ऑक्सीजन। सबसे इंपॉर्टेंट ये 3 हैं, तीनों आपको क्या करना है? याद रखने हैं, सबसे ज्यादा यही है। तो देखिए इसके अलावा एक क्लोरीन भी होता है, यूरेनियम भी होता है, लेकिन आपको वही ध्यान नहीं रखना। बस आपको हाइड्रोजन, लिथियम और ऑक्सीजन के ध्यान रखना है। जो क्लोरीन होता है उसके 2 समस्थानिक होते हैं, 17 क्लोरीन 35 और 17 क्लोरीन 37। एक यूरेनियम होता है, उसके भी कितने होते हैं? 2 होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? 92 यूरेनियम 235, 92 यूरेनियम 238। ठीक है, अब आप ये तो सीख ही गए होंगे, परमाणु क्रमांक होता है उतने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर तत्व क्या उदासीन है, द्रव्यमान संख्या आपको दी होगी, न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे? द्रव्यमान में से प्रोटॉन घटा देंगे तो न्यूट्रॉन निकल जाएगा। आपको सबसे इंपॉर्टेंट हाइड्रोजन ध्यान रखना है। उसके बाद लिथियम, ऑक्सीजन। हाइड्रोजन के 3 होते हैं, लिथियम के 2 होते हैं, ऑक्सीजन के 2 होते हैं, क्लोरीन के भी 2 होते हैं, और यूरेनियम के कितने होते हैं? 2 होते हैं। ठीक है, ये तो हो गया समस्थानिक। इसमें याद रखने वाली बस यही बात है, न्यूट्रॉन की संख्या अलग, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की संख्या समान, द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है। आवर्त सारणी के अंदर जगह क्या होती है? समान होती है, इसलिए हम समस्थानिक कहते हैं, आइसोटोप्स कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? आइसोटोप्स। ये समस्थानिक कंप्लीट हुआ। अब हमें क्या पढ़ना है? समभारिक पढ़ना है। अब समभारिक पढ़ना है। समभारिक में क्या होगा? इसे कहते हैं आइसोबार। क्या कहते हैं? आइसोबार कहते हैं। समभारिक में क्या होगा? जो द्रव्यमान संख्या होती है, द्रव्यमान संख्या क्या कहते हैं? एटॉमिक वेट भी कहते हैं, परमाणु भार भी कहते हैं। तो वो क्या होगा? वो उसका सेम होगा। क्या होगा? सेम होगा। समभारिक में कुछ नहीं करना। सम मतलब समान, भारिक मतलब भार, भार मतलब द्रव्यमान संख्या समान होगी। तो देखिए इनकी क्या होती है? द्रव्यमान संख्या अलग अलग होगी तो जगह क्या होगी? इनकी आसानी में अलग अलग होगी, जगह अलग अलग होगी इनकी, क्योंकि द्रव्यमान संख्या क्या होगी? इनकी अलग अलग होगी। और द्रव्यमान संख्या सेम है लेकिन प्रोटॉन की संख्या अलग होगी। सॉरी, देखिए समभारिक पढ़ रहे हैं अपने। पहले आएगा तत्व या परमाणु, फिर आएगा समभारिक, फिर वही परमाणु क्रमांक,
और ये क्या आएगा प्रोटॉन, और ये क्या आएगा इलेक्ट्रॉन, और ये क्या आएगा न्यूट्रॉन, और यहां पर क्या आएगा, यहां द्रव्यमान संख्या लिख लीजिए, यहाँ क्या आएगा न्यूट्रॉन आएगा, क्या आएगा न्यूट्रॉन आएगा। अब देखिए हमें क्या करना है, तत्व कौन सा लिया हमने, तत्व होंगे दो, कितने होंगे तत्व दो, क्योंकि देखो द्रव्यमान संख्या सेम है, तत्व क्या है अलग अलग है, इसलिए हमें यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, हम क्या लिखेंगे सीधा यहाँ पर आते हैं, ठीक है। और वहां पर क्या आएगा न्यूट्रॉन है, क्या आएगा न्यूट्रॉन, यहां में लिखने की जरूरत नहीं है, यहां बस लिखने की आवश्यकता है हमें, ठीक है। अब देखिए एक नंबर आता है 6 कार्बन 14 7 नाइट्रोजन 14, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर 2 नंबर आता है 1H3 2 हीलियम 3, ठीक है। और अब देखिए 3 नंबर क्या आएगा, 3 नंबर आएगा 8 ऑक्सीजन 17 9 क्लोरीन 17, ठीक है। ये क्या हो गया, दो 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 हो गए। अब इनमें क्या, सभी में क्या देख रहे हो आप, द्रव्यमान संख्या क्या है सेम है, इसके अंदर क्या है द्रव्यमान संख्या सेम है, परमाणु क्रमांक अलग है, यहाँ पर 6 यहाँ 7, कार्बन कितना है 6, नाइट्रोजन का 7, ये सेम रहेगा, द्रव्यमान संख्या सेम है 14 14, फिर इसके 1 2 1 2 यहाँ पर 3 और 3, यहाँ क्या आएगा 8 9 8 9 17 17। अब न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी है तो 14 में से 6 गए 8, 14 में से 7 गए 7, 3 में से 1 गए 2, 3 में से 2 गए 1, 17 में से 8 गए 9, 17 में से 9 गए 8। तो देखिए इसके अंदर प्रोटॉन की संख्या अलग अलग है, परमाणु क्रमांक की संख्या अलग अलग है, मतलब कि आवर्त सारणी में इनकी जगह कोई भी फिक्स नहीं होती है, अलग अलग होते हैं। तो आप देखने से पता चल रहा है ये कार्बन है, ये नाइट्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हीलियम है, ये ऑक्सीजन है, ये क्लोरीन है, इनकी जगह अलग अलग होगी। प्रोटॉन उतने ही पाएंगे जितने क्या होंगे परमाणु क्रमांक होंगे। द्रव्यमान संख्या सेम आ रही है, द्रव्यमान संख्या सेम का मतलब द्रव्यमान भार, भार मतलब बारीक और सम मतलब समान, समान भार होगा, तो समान भार आ रहा है, इनमें समान है, इनमें समान, इनमें समान है। न्यूट्रॉन निकालें तो कैसे निकालें, 14 में से 6 गए 8, 14 में से 7 गए 7। ये मेरे को पूरी विश्वास है भैया आपको न्यूट्रॉन निकालने आ गए होंगे, कैसे निकालते हैं न्यूट्रॉन, ठीक है, ये आपको पता लग गया। इसके अलावा और भी एग्जांपल है, लेकिन आपको क्या करना है मेनली ये 2-3 जाएगा आपको समझना है। आपसे सीधे एग्जांपल आएंगे और एग्जांपल क्या करना है आपको देख के न्यूट्रॉन की संख्या पूछेगा या प्रोटॉन की संख्या पूछेगा, वो आपको बता देनी है। ये हो गया समबारिक। अब हमें क्या पढ़ना है, सम न्यूट्रॉनिक पढ़ना है। क्या पढ़ना है, सम न्यूट्रॉनिक। सम का मतलब होता है समान, न्यूट्रॉनिक का मतलब होता है न्यूट्रॉन। आइसोटोन्स पढ़ने, क्या पढ़ना है आइसोटोन्स। देखिए हम पढ़ते हैं आइसोटोन के बारे में अभी पढ़ेंगे अपने। ये तो था समबारिक, अब क्या पढ़ेंगे सम न्यूट्रॉनिक। सम का मतलब समान, न्यूट्रॉनिक का मतलब होता है न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन समान। तो देखिए हम तीनों चीजों क्रमवाइज पढ़ रहे हैं। समस्थानिक में प्रोटॉन समान थे, समबारिक में द्रव्यमान संख्या समान थी। अब सम न्यूट्रॉनिक पढ़ेंगे, उसके अंदर क्या होगा न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी समान होगी, ठीक है, लेकिन जगह अलग अलग होगी। तो अभी देखिए मैं आपको एग्जांपल करवा देता हूँ एक दो, आपको एग्जांपल से समझ में आएगा। जैसे 1H3 2 हीलियम 4, ये एग्जांपल तो ये, ठीक है। दूसरा एग्जांपल आएगा 3 लिथियम 7 और 4 बेरिलियम 8। अब देखिए दो एग्जांपल आपको समझ में आ जाएगा। जो परमाणु क्रमांक है उतने ही प्रोटॉन है, इतने ही इलेक्ट्रॉन है। तो इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, इसका 4, ये आपको पता लग गया। द्रव्यमान संख्या कितनी है 3, इसमें 4 है, इसमें 7 है, इसमें 8 है। हमने बात की न्यूट्रॉन की संख्या सेम रहेगी। देखिए 3 में से 1 गया 2, 4 में से गया 2, 7 में से 3 गए 4, 8 में से 4 गए 4। तो आपकी आंखों के सामने है न्यूट्रॉन की संख्या क्या है बिल्कुल समान आ रही है। कैसी आ रही है, न्यूट्रॉन की संख्या बिल्कुल सेम आ रही है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। न्यूट्रॉन की संख्या 2 2
और इसमें दो चार चार दोनों से मारी, तो मैंने यही बताया कि सम न्यूट्रॉनिक का मतलब क्या होता है भी, न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है, समान होती है। क्या होती है, न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हमें क्या पढ़ना है, सम इलेक्ट्रॉनिक पढ़नी है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होगी। तो देखिए सम इलेक्ट्रॉनिक और समझिए आप, बिल्कुल इजी है, सिंपल है। सम इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या है, सम का मतलब समान, इलेक्ट्रॉन का मतलब इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या आएगा, इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी वो समान होगी। क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, समान होगी। जैसे मैं नियोन की बात कर रहा हूं और सोडियम प्लस की बात कर रहा हूं। जब अपने इलेक्ट्रॉन की बात करने लग गया तो ध्यान रखना, एक उदासीन परमाणु आएगा, एक कैसा आएगा, धनायन आएगा, या ऋणायन आ सकता है, या दोनों ही आयन आ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो आपसे मैं एग्जांपल देके समझा रहा हूं। नियोन का परमाणु क्रमांक होता है 10, सोडियम का 11 होता है। मैंने अभी बताया था। प्लस का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन त्यागना, एक त्याग दे कितने आ गए, 10। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या दोनों में 10-10 है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। एक एग्जांपल और देखिए, एक तो है मैग्नीशियम प्लस 2 है, मैग्नीशियम प्लस 2 है, एक नियोन है। अब नियोन कितना होता है, 10 होता है। तो मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 होता है, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, कितने रह गए, 10 रह गए। तो दोनों में क्या है, 10-10 है। तो ये दो जो तत्व हैं, ये दोनों आपस में क्या है, सम इलेक्ट्रॉन है। ये दोनों आपस में क्या है, सम इलेक्ट्रॉनिक है। या यूं भी कह सकते हैं, सोडियम प्लस मैग्नीशियम प्लस 2 और नियोन, ये तीनों आपस के अंदर सम इलेक्ट्रॉनिक है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 10, इसमें 10 और इसमें क्या होगी, 10 होगी। अब देखिए ऋणायन की बात देखिए, अगर मैं F नेगेटिव की बात करूं तो देखिए फ्लोरीन 9 नंबर पर आता है। नेगेटिव का मतलब एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है, तो एक जोड़ देंगे 9 और एक कितना होगा, 10। तो F नेगेटिव भी नियोन के साथ क्या है, सम इलेक्ट्रॉनिक है। कैसा है, सम इलेक्ट्रॉनिक है। तो आपको ध्यान रखना है, इतना ध्यान रखना है, सम इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होना। आपको फिर बता देता हूं, क्वेश्चन आपको ये ऐसे नहीं पूछेगा कि सम इलेक्ट्रॉनिक किससे कहते हैं, सम न्यूट्रॉनिक किससे कहते हैं। आपसे सिर्फ एग्जांपल देगा इसे और पूछेगा कि कौन सी 2 स्पीशीज या कौन सी 3 स्पीशीज आपस के अंदर सम इलेक्ट्रॉनिक है, या सम न्यूट्रॉनिक है, या सम बारीक है, या सम स्थानिक है। आपको चारों समझा दिए मैंने। आइसोटोप्स का मतलब समान प्रोटीन, प्रोटॉन, समान प्रोटॉन। आइसोबार्स का मतलब समान बार, जिनकी द्रव्यमान संख्या। आइसोटोन्स का मतलब समान इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। और आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब समान इलेक्ट्रॉन। और मैंने एग्जांपल भी दे दिए, सामने से आपको सारा कुछ समझा दिया। अब हमें क्या पढ़ना है, नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, परमाणु के बारे में जो तथ्य दिए गए जिन अलग अलग वैज्ञानिकों ने, वो हमें क्या पढ़ना है, डिटेल से पढ़ना है। और जिस बच्चे को समझ नहीं आ रहा वो कमेंट करके जरूर बताएं। और नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।